हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। दीक्षांत एस्टेक से मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। तो आज हिंदी में मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको कक्षा 1 का पाठ नंबर 6। पाठ नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे? तो अन की मात्रा यानी जिसको बिंदु की मात्रा कहते हैं, चंद्र बिंदु की मात्रा और अह यानी विसर्ग की मात्रा। तो आज हम लोग सीखेंगे बिंदु लगाकर पढ़ना, ठीक ना। किसी अक्षर के ऊपर बिंदु लगता है तो फिर उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, चंद्र बिंदु लगाना, चंद्र बिंदु वाले शब्दों को पढ़ना, लिखना और साथ में अह यानी विसर्ग वाले शब्द भी हम पढ़ना और लिखना, उसका उच्चारण करना, उससे बने हुए शब्द पढ़ना, शब्द बनाना सीखना। ये सारी चीज हम इस पाठ में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पाठ। सबसे पहले क्या है? बिंदु, चंद्र बिंदु और विसर्ग। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी बिंदु के बारे में। तो कैसे बिंदु की मात्रा कैसे लगती है? तो किसी भी अक्षर के ऊपर में ये लगती है। कहीं कहीं ये नौ का उच्चारण होता है और कहीं कहीं में मौ का भी उच्चारण इसका किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं उनसे बने हुए कुछ शब्द चित्रों के साथ में। तो क्या है, यहाँ पे हम तीनों चीजों के पढ़ेंगे। ये बिंदु हो गया, फिर चंद्र बिंदु वाले शब्द और फिर ये क्या हो गए? विसर्ग वाले शब्द। तो हम इस पेज में तीनों से कुछ शब्द पढ़ेंगे। तो क्या है? ह के ऊपर बिंदु लगा है तो हन और श। मैंने कहा ना कहीं कहीं इसमें नौ का उच्चारण आएगा। तो इस बिंदु का मतलब होता है कि आधा नौ, आधा अक्षर है आधा नौ यानी हंस। इसको क्या बोलते हैं? हंस। थोड़ा सा नाक से आवाज आएगा और नौ का उच्चारण होगा। कहाँ से आवाज आएगा? नाक से, और नौ का उच्चारण ये हंस तो आप पहचान ही रहे हैं, हंस। फिर देखिए सन सा के ऊपर लगा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे? शंख। शंख, नौ से आवाज आएगी शंख, पहचान रहे हैं शंख को। और फिर अगला अक्षर क्या है आपका? बंदर। बन, ब के ऊपर लगा हुआ है अनुस्वार, ब के ऊपर बिंदी लगा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे हम? बंदर, बंदर। तो यह हो गए हंस, शंख और बंदर, ठीक ना। अब क्या है? यहाँ पे चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। क्या है चंद्र बिंदु में? क्या? प में ऊ की मात्रा पू और ये चंद्र बिंदु छ, पूंछ। इसमें भी वही उच्चारण आएगा, थोड़ा सा नौ वाला उच्चारण। तो ये क्या दिख रहा है आपको? बंदर की पूंछ दिख रही है तो ये हो गई पूंछ। फिर क्या है? ये चांद, च में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और द, चांद, ठीक ना। फिर अंत में है क्या दिख रहा है आपको? आंख, आंख। तो ये हो गया पूंछ, चांद, आंख। और ये है विसर्ग की मात्रा। तो विसर्ग की मात्रा क्या है? प्रा, त, त। विसर्ग की मात्रा का उच्चारण क्या होता है? ह का उच्चारण होता है। हल्का सा ह की आवाज आती है और ये किसी अक्षर के अंत में लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो क्या पढ़ेंगे? प्रा, त, ह की आवाज आएगी, प्रा, त। फिर क्या है? न, म, न, म, नम कर रहे हैं, प्रात और नम। तो इस पेज में बिंदु की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा और विसर्ग की मात्रा, तीनों से शब्द देखा आपने। अब हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे, यानी एक एक करके। पहले हम पढ़ेंगे बिंदु की मात्रा यानी अनुस्वार के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा यानी अनुनासिक के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम विसर्ग की मात्रा के बारे में। तो शुरू करते हैं एक एक करके पढ़ना। अब देखिए अन की मात्रा से शब्द ऊंचे स्वर में पढ़िए, ऊंचे स्वर में इसको पढ़ना है। अन की मात्रा से बने हुए कुछ शब्द हैं, देखते हैं क्या है। र में अन की मात्रा रंग, र में अन की मात्रा रंग। अ में अन की मात्रा अंक, अंक, ठीक ना। फिर क्या है? प में अन की मात्रा यानी अनुस्वार या बिंदी क्या कहेंगे? पंख,
क्या कहेंगे? पंख। फिर क में बिंदी कंघी, कंघी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, रंग, अंक, पंख और कंघी। 9 का उच्चारण होता है। फिर क्या है? मंगल, 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 मंगल। फिर उसी तरह जंगल, जंगल। फिर क्या है? बंदर, बंदर, बंदर। फिर है अंदर, अंदर। एक बार फिर से पढ़ते हैं, मंगल, जंगल, बंदर और अंदर। ठीक ना? अन का 9 का उच्चारण आ रहा है ना, जब भी हम बोल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा 9 का उच्चारण आता है। फिर क्या है? पसंद। 100 के ऊपर है तो पसंद, 100 के साथ में लगेगा ये उच्चारण, पसंद। फिर क्या है? पतंग। तो पर है पतंग, पतंग। बसंत, बसंत, बसंत। फिर है चौ के ऊपर है चंचल, चंचल, चंचल। ठीक ना? पसंद, पतंग, बसंत और चंचल। फिर है अन में, अ के ऊपर है अन की मात्रा अंधकार, अंधकार, अंधकार। फिर क्या है? असंभव, असंभव। क्या पढ़ेंगे? असंभव। फिर है इंतजाम, इन, ई के ऊपर मात्रा है बिंदु की तो इंतजाम, इंतजाम। फिर क्या है? स के ऊपर है बिंदु की मात्रा तो संगठन, संगठन, संगठन। एक बार फिर से पढ़ते हैं, अंधकार, असंभव, इंतजाम और संगठन। तो ये थे बिंदु की मात्रा। अब क्या है? चित्र देकर दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनिए। अब यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और उसमें कौन सा शब्द जाएगा, तो ये सारे शब्द भी लिखे हुए हैं, तो इनको चुन के चित्र की सहायता से सही जगह पर लिखना है। तो ये तो बहुत आसान है, फटाफट देखते हैं, चित्र को पहचानते हैं और कौन सा शब्द लगेगा उसको हम उसके सही जगह पे लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला चित्र क्या दिख रहा है आपका? मोर का पंख है, तो पंख पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पंख, पंख। फिर क्या है दूसरे नंबर में? कंघा, फिर है शंख, शंख। और है चौथे नंबर में पतंग, तो प, त के ऊपर बिंदु की मात्रा ग, पतंग। और ये क्या है? 5वें नंबर में क्या आ गया आपका? गेंद, गेंद है ना, गेंद। ग में ए की मात्रा, अनुस्वार और द, गेंद, है ना। फिर क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? पलंग, लंग, पलंग। और ये क्या है? इसको बोलते हैं कॉन्गो। क्या है? कॉन्गो। कॉन्गो। अब आइए इधर चलते, ये क्या दिख रहा है आपको? बेंजो, बेंजो। ठीक है।
फिर क्या है 9 नंबर में आपका आ गया पंखा, पंखा। और फिर क्या आपका आ गया 10 नंबर, क्या बच गया आपका? अंगूर। अंगूर। तो अंगूर के साथ में इसमें जितने भी शब्द थे वो पूरे हो गए। पंख, कंघा, शंख, पतंग, गेंद, पलंग, कॉन्गो, फिर क्या है बेंजो, पंखा और अंगूर। तो ये आपके बिंदु की मात्रा या अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द थे। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग? चंद्र बिंदु की मात्रा से शब्द पढ़ेंगे, ऊंचे सूचे स्वर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या है? आँख, आँख, छाव, छाव, आँख, आँख, छाव, छाव, सांप, सांप। क्या है? सांप, सांप, कहाँ, कहाँ। नौ का उच्चारण इसमें भी जाता है। मुँह, मुँह। फिर क्या है? गाँव, गाँव, पाँच, पाँच, पाँच। ठीक है? आंसू, 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 आंसू। जहाँ, जहाँ, भाफ, भाफ। फिर है कुआं, कुआं, आंधी, आंधी, आंधी। फिर है गांधी, गांधी, झांसी, झांसी, चांदी, चांदी। और है बांसुरी, बांसुरी, हंसना, हंसना, चांदनी, 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 भंवरा, भंवरा। और है आंगन, आंगन। तो ये थे आपके चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो इसको यूं ही जोर जोर से पढ़ना सीखेंगे तो आ जाएगा। अब क्या है? चित्र देखकर दिए गए शब्दों में से सही नाम चुनिए। अब चंद्र बिंदु की मात्रा से शब्द को लिखना है यहाँ पर, है ना। और चित्र दिए हैं, चित्र की सहायता से हम इसको पूरा करते हैं। तो पहला चित्र क्या चीज का है? आंख। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? आंख। फिर ये क्या है? ये है मूंछ। म में बड़ी ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु और छ, मूंछ। ये क्या दिख रहा है? दांत। द में आ की मात्रा दा, चंद्र बिंदु त, दांत। ये क्या है? कुआं। क्या है? कुआं। क में ऊ की मात्रा, कुआं, चंद्र बिंदु कुआं। फिर क्या दिख रहा है? चांद। चांद। और सबसे अंत में क्या है? अंगूठी। क्या है जी? अंगूठी। अंगूठी। तो इसी के साथ में ये भी चंद्र बिंदु वाले मात्रा के भी शब्द हम लोगों ने लिख लिया। अब आगे देखते हैं। अब आगे आपका अह की मात्रा से शब्द। अह की मात्रा से शब्द यानी विसर्ग की मात्रा से शब्द। विसर्ग की मात्रा पढ़ाते समय मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही कहा था कि उसमें ह का उच्चारण आता है। तो देखते हैं
कि कैसे पढ़ते हैं इन शब्दों को। तो क्या है, प में उ की मात्रा पू न और विसर्ग की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे हम, पुनः। क्या पढ़ेंगे, पुनः। फिर है अ त, विसर्ग की मात्रा तो अतः। अतः ह की आवाज आ रही है, आप पढ़ोगे और देखोगे उसको कि कैसे ह की आवाज आती है, पुनः, अतः। फिर है दुख, दुख, दुख। सनेह, सनेह, सनेह। प्रायः, प्रायः। प्रातः, प्रातः। क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः। फिर है मु आधा ख य त, मुख्यतः, मुख्यतः। फिर क्या है, मूलतः, मूलतः, मूलतः। फिर है अंततः, अंततः। फलतः, फलतः। और असंभवतः, असंभवतः, असंभवतः। फिर है निसहाय, निसहाय। नौ में ही मात्रा है तो वहीं उच्चारण आ जाएगा ह का, निसहाय। फिर क्या है, दुशासन, दुशासन। फिर निसंकोच, निसंकोच। फिर है निशब्द, निशब्द। इन सारे शब्दों का जिसमें विसर्ग की मात्रा लगती है उसके उच्चारण में तो ह की मात्रा आती है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत ही शब्द आपका हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इन सब का एक अर्थ होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे ये पुनः, पुनः का अर्थ क्या हो गया, फिर से। पुनः मतलब फिर से। फिर क्या है, अतः, यानी अब अतः यानी अंत में अब ये काम किया जाए। फिर है दुख, यानी दुखी, तो दुख आपको पता ही है। सनेह, सनेह यानी धीरे, सनेह यानी धीरे। प्रायः, प्रायः यानी आमतौर पर, प्रायः ये काम कहते हैं यानी हमेशा। प्रातः, प्रातः यानी सुबह, सुबह को हम लोग प्रातः कहते हैं। फिर क्या है, क्रमशः, क्रमशः यानी लाइन से, ठीक है, एक लाइन से, सीरियल वाइज, क्रम से, तो क्रम से बन गया क्रमशः, ठीक है। मुख्यतः, मुख्यतः यानी मूल रूप से, विशेषकर, तो ये हो गया मुख्यतः। इस तरह ये सारे शब्दों का है मूलतः, अंततः यानी अंत में, मुख्यतः, मूलतः यानी मूल रूप से, मुख्य रूप से। फिर अंततः यानी अंत में। फलतः यानी किसी भी काम को करने का फल क्या मिलता है, उसके फल में क्या मिला। संभवतः यानी जो काम संभव हो। फिर है निसहाय, जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, निसहाय। दुशासन यानी जो शासन, जो सरकार, जो शासन खराब होती है उसको क्या कहते हैं, दुशासन। फिर है निसंकोच, यानी निसंकोच यानी बिना डरे। फिर है निशब्द, यानी जिसके पास कोई शब्द नहीं है, यानी निशब्द, बिना शब्द वाले, मतलब कहने के लिए कोई शब्द नहीं है कि कोई बहुत अच्छा काम किया है, अब उसकी तारीफ में कहने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, यानी मेरे पास शब्द नहीं है, तो क्या कहेंगे हम, मैं तो निशब्द हो गया तुम्हारे कार्य को देखकर, यानी मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है जिसे तुम्हारी तारीफ मैं सही तरीके से कर सकूं। तो निशब्द यानी बिना शब्द के। तो ये थे आपके विसर्ग वाले मात्रा, जिसमें कि क्या हमने वो देखा कि ह का उच्चारण होता है। विसर्ग वाले जो शब्द होते हैं उसके अंत में क्या उच्चारण होता है, ह का उच्चारण होता है। अब आइए एक छोटी सी कहानी है बंदर और चांद की, जिसमें कि बिंदु की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा और इन सारे मात्राओं का विसर्ग की मात्रा सबका प्रयोग करके ये छोटी सी कहानी बनाई गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बंदर था, वह बड़ा ही चंचल था,
बंदर कैसा था? चंचल था। एक रात उसने चांद देखा, वह सने सने माँ के पास आया। उसने माँ से चांद की मांग की। माँ ने आंगन में रंग भरी बाल्टी रखी। बाल्टी में चांद की छाया दिखने लगी। बंदर ने हंसकर चांद पकड़ने के लिए बाल्टी में हाथ डाला। क्या है भाई कहानी? एक बंदर था। कौन था भाई? एक बंदर था जिसने क्या देखा भाई? एक रोज क्या देखा? तो आसमान में चांद देखा। आप लोग भी देखते हो ना, डेली रात में, हर रोज देखते हो चांद निकलता है रात में। तो क्या आप भी चांद की मांग करते हो अपनी मम्मी से इस बंदर की तरह? कभी नहीं करना, नहीं तो आगे देखो इस बंदर का क्या हाल होता है। मांग भी ऐसा ही करना चाहिए जो कि संभव हो। गड़बड़ चीज की मांग करोगे तो फिर आप भी पड़ जाओगे समस्या में और आपके साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगा। तो फिर ऐसी चीजों की मांग नहीं करना जैसे कि इस बंदर ने किया। क्या मांग किया भाई इसने? जब चांद देखा तो क्या मांगा? ये कहाँ गया? तो एक रात उसने जब चांद देखा तो वह स्नेह स्नेह माँ के पास आया। स्नेह स्नेह यानी मैंने बताया ना, स्नेह मतलब क्या होता है? धीरे। तो स्नेह स्नेह यानी धीरे धीरे। धीरे धीरे कहाँ गया? वो अपनी माँ के पास गया और माँ से क्या बोला? उसने माँ से चांद की मांग की, यानी चांद मांगने लगा। माँ से क्या बोला वो? कि मुझे तो वो चांद चाहिए माँ, ठीक ना, मुझे तो माँ वो चांद जो दिख रहा है आकाश में वही चाहिए। तो मम्मी क्या की? तो देखिए उसकी मम्मी ने क्या किया भाई। माँ ने आंगन में रंग भरी बाल्टी रख दी। एक रंग घोलकर उसमें, बाल्टी में पानी और रंग घोलकर माँ ने आंगन में रख दिया। अब क्या हुआ? बाल्टी में चांद की छाया दिखने लगी। जब पानी रंगीन था तो उसमें क्या दिखने लगी भाई? बाल्टी में चांद की छाया दिखने लगी। देख रहे हो ना, बंदर की माँ ने रंग भरी बाल्टी एक रखी, यानी रंग घोलकर एक बाल्टी में रख दिया और उसमें चांद की छाया दिखने लगी। अब बंदर तो देखकर खुश हो गया होगा, है ना। अब उसने देखा होगा कि अरे ये तो मेरी मम्मी ने क्या किया, चांद मुझे दे दिया। अब देखिए इतना देखने से उसको सब्र नहीं होने वाला। क्या किया उसने? बंदर ने हंसकर चांद पकड़ने के लिए बाल्टी में हाथ डाला। उसको देखने से नहीं थी संतुष्टि, वो क्या चाहता था? चांद वो अपने हाथों में ले। तो मम्मी ने तो बाल्टी में दिखा दिया, लेकिन वो क्या किया कि वो तो बहुत खुश हो गया और अब वो चाहता था चांद को पकड़ने के लिए। तो वो क्या किया? जैसे ही बाल्टी में हाथ डालता है तो देखिए क्या होता है भाई? चांद पकड़ लेता है क्या? ये हो सकता है कोई चांद पकड़ लेगा? देखिए क्या करता है इस बंदर। चांद हाथ नहीं आया, चांद कहीं गायब हो गया, मगर बंदर बाल्टी के अंदर गिर गया। बंदर का अंग अंग रंग गया, अतः सब उसे चिढ़ाने लगे। रंगा बंदर, रंगा बंदर। उसने कान पकड़कर सबसे माफी मांगी। वह बोला, अब मैं कभी शरारत नहीं करूँगा, सबके संग मिलजुल कर खेलूँगा। अंततः उसने शरारत छोड़ दी, ठीक ना। अब वो जैसे ही चांद पकड़ने के लिए हाथ अपनी डाला तो क्या हुआ? छाया था ना वो चांद की, वो असली चांद थोड़ी था, वो तो छाया था। जैसे ही हाथ डाला तो छाया खत्म हो गया। तो क्या हुआ? चांद कहीं गायब हो गया, मगर बंदर बाल्टी के अंदर गिर गया और बंदर का अंग अंग रंग गया। क्या हो गया? चांद कहीं गायब हो गया और बंदर जी कहाँ चले गए? बाल्टी के अंदर चले गए। ये बंदर जी बाल्टी में आ गए, ठीक ना। और बाल्टी में आके क्या हो गए? क्योंकि मम्मी ने रंग घोल के रखा था, इसलिए बंदर का पूरा अंग क्या हो गया? रंग गया, ठीक है। और वो उसी बाल्टी में घुसकर रोने भी लगे। अब क्या हुआ? अतः सब उसे चिढ़ाने लगे। जितने उसके जंगल में आस पड़ोस में जो भी उसके दोस्त जानवर वगैरह रहते सब उसे चिढ़ाने लगे। क्या कहे के चिढ़ाने लगे भाई? रंगा बंदर, रंगा बंदर, ठीक है ना। उसने कान पकड़कर सबसे माफी मांगी, कान पकड़कर माफी मांगी। ये देखिए कान पकड़कर वो उठक बैठक भी कर रहा है और माफी भी मांग रहा है अपने सभी दूसरे दोस्तों से। और क्या कह रहा है? अब मैं कभी शरारत नहीं करूंगा, सबके संग मिलजुल कर खेलूंगा। अतः उसने शरारत छोड़ दी।
तो वो कान पकड़ के अपने दोस्तों के साथ माफी मांगा और बोला कि अब मैं कोई शरारत नहीं करूंगा और सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा। ठीक ना। तो ये थी कहानी आपकी बंदर और चांद की। तो क्या आप बंदर की तरह शरारती बच्चे बनोगे? नहीं, ज्यादा शरारत करने से क्या होता है, आप खुद ही किसी समस्या में फंस जाओगे। इसलिए ज्यादा शरारत नहीं करनी चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक ना। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा शरारती बच्चा नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा बदमाशी नहीं करनी चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है। अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर चित्र के नाम लिखे, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, आप थोड़ा देखते हैं, चित्र के नाम लिखते हैं। ठीक ना, फटाफट नाम लिखते हैं। क्या है ये भाई, ये किस चीज की चित्र है? ये क्या है? बंदर। क्या है? बंदर। और ये क्या दिख रहा है? चांद। जो बंदर मांग रहा था ना अपनी मम्मी से, वही ये चांद है। और ये क्या है? ये प्रातः काल का दृश्य है, प्रातः। और ये क्या है? बांसुरी। क्या है? बांसुरी। बांसुरी। तो ये हो गए सबके नाम, बंदर, चांद, प्रातः और बांसुरी। आगे देखते हैं, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ एक ही शब्द अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन हमें सही शब्द को चुनकर उसको सही का निशान लगाना है। तो क्या है भाई? आंगन, आंगन और आंगन। तो क्या होगा हमारा? ये आंगन सही है। फिर क्या है? ख में है हंसना, हंसना और हंसना। तो ये चंद्रबिंदु लगा के हंसना लिखते हैं। फिर क्या है? प्रातः, प्रातः, प्रातः। अभी हम लिखे थे प्रातः, ये सही होगा। फिर है जंगल। फिर क्या है? जगन। फिर क्या है? जगलन। तो क्या सही है हमारा? जंगल। ये हमारा जंगल सही है। आगे क्या है? पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न है और वाक्य में, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, एक शब्द में नहीं, पूरे वाक्य में। क्या है? बंदर कैसा था? तो बंदर चंचल था। बंदर कैसा था? बंदर चंचल था। अगला प्रश्न है, बंदर माँ से क्या मांगा? क्या मांगा भाई? क्या मांगा? चांद मांगा ना। चांद मांग रहा था। बंदर माँ से चांद मांग रहा था। फिर क्या है? बंदर कहाँ गिर गया? कहाँ गिर गया भाई? बंदर बाल्टी में। गिर गया था। बंदर बाल्टी में गिर गया था। तो ये हो गए प्रश्न उत्तर। आगे क्या है? 5-5 शब्द लिखे। अन की मात्रा से, चंद्रबिंदु की मात्रा से और विसर्ग की मात्रा से 5-5 शब्द लिखना है। तो फटाफट लिखते हैं। क्या हो जाएगा? रंग, अंक, जंगल, बंदर और मंगल। हो गया। फिर क्या है? चंद्रबिंदु की मात्रा से लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा दांत। फिर
चांद, फिर क्या हो जाएगा, आँख, हो गया। फिर क्या हो जाएगा, बांसुरी, हो गया। दांत, चांद, आँख, बांसुरी और गांव, ये हो गए हमारे चंद्रबिंदु की मात्रा से। अब विसर्ग की मात्रा से लिखते हैं। क्या क्या शब्द हम लोगों ने पढ़ा, पुनः, प्रातः, अतः, मूलतः और नमः। तो ये हो गए हमारे विसर्ग के मात्रा से। तो ये बिंदु की मात्रा से, चंद्रबिंदु की मात्रा से और विसर्ग की मात्रा से शब्द लिखने के साथ ही हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है, जिसमें कि हमने 3 मात्राओं के बारे में पढ़ा। क्या, बिंदु यानी अनुस्वार की मात्रा, चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक की मात्रा और विसर्ग की मात्रा के बारे में पढ़ा। और पढ़ना, लिखना, उनसे शब्द कैसे, उच्चारण कैसे करते, ये सारे चीज़ हम लोगों ने सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आप इससे बहुत सारी बातें सीखे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।